भारत की बेटियों ने रचा इतिहास। दुनिया को 25 साल बाद भारत के रूप में नया वर्ल्ड चैंपियन मिला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी और मैं हूं आपके साथ जिया कौशिक। क्या आपने कभी ऐसा लम्हा देखा है जब पूरा देश एक सांस के साथ रुक जाए और फिर एक ही पल में झूम उठे? ऐसा ही पल आया 2 नवंबर 2025 की रात को, जब भारत की बेटियों ने पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में इतिहास रचा गया। भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर जीत हासिल की और अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार लगभग आधी सदी से था। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के नए युग की शुरुआत थी। बिल्कुल, भारत की इस ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया है कि मेहनत, आत्मविश्वास और टीम स्पिरिट से कोई भी मंजिल असंभव नहीं होती। जब हरमनप्रीत कौर ने ट्रॉफी उठाई तो पूरा स्टेडियम भारत माता की जय से गूंज उठा। टीम इंडिया ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर दिखा दिया कि अगर जज्बा सच्चा हो तो जीत खुद चलकर आती है। ये पल हर भारतीय के लिए भावुक था। मैदान में आंसू थे और दिलों में गर्व। फाइनल मैच की शुरुआत भारत की दमदार बल्लेबाजी से हुई। ओपनर्स शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना ने साउथ अफ्रीका गेंदबाजों पर कहर ढा दिया। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी की, जिसमें भारत की नींव को मजबूत कर दिया। मंदाना ने 45 रन बनाकर शानदार पारी खेली, जबकि शेफाली वर्मा ने 87 रन ठोकते हुए दिखा दिया कि भविष्य भारतीय महिला क्रिकेट का सुरक्षित हाथों में है। शुरुआती ओवर्स में ही भारत ने दबाव बना लिया और क्रिकेट स्टेडियम में हर चौके पर तालियां गूंज उठी। बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छी कोशिश की। जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर भले ही बड़ी पारी ना खेल सकी, लेकिन दीप्ति शर्मा ने मोर्चा संभाला। दीप्ति ने जिम्मेदारी भले बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट का तीसरा अर्धशतक पूरा किया। उनकी 58 रनों की पारी ने भारत को मजबूती दी और ऋचा घोष की 24 गेंदों में 34 रनों की तेज पारी ने स्कोर को 298 तक पहुंचा दिया। भारत ने 7 विकेट पर 298 रन बनाकर साउथ अफ्रीका के सामने एक मुश्किल लक्ष्य रख दिया था। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की। साउथ अफ्रीका ने लक्ष्य का पीछा शुरू किया, लेकिन शुरुआत में ही लड़खड़ा गई। ओपनिंग जोड़ी जल्द ही टूट गई और भारत ने मैच पर पकड़ बना ली। हालांकि लॉरा वॉलरेस ने 101 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन दीप्ति शर्मा की धारदार गेंदबाजी के आगे कोई टिक नहीं सका। दीप्ति ने अपने पंजे से 5 विकेट झटके और भारत की जीत का रास्ता साफ कर दिया। शेफाली ने भी 2 विकेट लेकर योगदान किया और साउथ अफ्रीका को 246 रन पर ही सिमट गया। बिल्कुल, मैच का आखिरी पल तो जैसे फिल्मी सीन बन गया। साउथ अफ्रीका की आखिरी बल्लेबाज नादिन डी कलर्क्स ने कवर की ओर एक ऊंचा शॉट खेला और हरमनप्रीत कौर ने हवा में छलांग लगाकर शानदार कैच पकड़ा। ये कैच भारत की जीत का निर्णायक पल था। हरमनप्रीत मुस्कुराई और गेंद को उठाया और उसे अपनी जेब में डाल लिया। ये दृश्य देखते ही पुराने फैंस को 1983 की याद आ गई, जब सुनील गावस्कर ने भी भारत की पहली वर्ल्ड कप जीत की गेंद जेब में रखी थी। बिल्कुल तान्या, मैच के बाद सुनील गावस्कर ने इस पल को याद करते हुए कहा कि हरमनप्रीत का ये कदम बेहद खास है। उन्होंने कहा, हरमन ने जिस तरह से गेंद जेब में रखी वो परंपरा याद दिलाती है। उम्मीद है इस बार गेंद पर अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ लेंगी। यह पल हमेशा यादगार रहेगा। गावस्कर की बात सुनकर हर कोई गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि अब हरमनप्रीत कौर भी उसी लिस्ट में शामिल हो चुकी थी जिसमें कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी का नाम दर्ज है। जीत के बाद का जश्न भी अविस्मरणीय रहा। जब जय शाह ने हरमनप्रीत को ट्रॉफी दी तो उन्होंने सम्मान से उनके पैर छूने की कोशिश की, लेकिन जय शाह ने तुरंत उन्हें रोकते हुए खड़ा किया और सम्मान पूर्वक गले लगा लिया। ये दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सभी के दिल जीत लिए। ये सिर्फ खेल का सम्मान नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा थी, जहां जीत भी विनम्रता के साथ मनाई जाती है। जय शाह का यह व्यवहार इसीलिए भी चर्चित रहा क्योंकि उन्होंने BCCI सचिव रहते हुए महिला क्रिकेट को नई पहचान दी थी।
पुरुषों और महिलाओं के लिए सम्मान मैच फीस का ऐलान, विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत, ये सब बदलाव उनकी नीतियों का हिस्सा रहे हैं। हरमनप्रीत की भावनात्मक प्रतिक्रिया इसी योगदान के प्रति आभार का प्रतीक है। उस मंच पर भारत ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं उठाई, बल्कि सम्मान और समानता की नई परिभाषा भी लिखी। बिल्कुल, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को मात दी। लीग स्टेज में इंग्लैंड से हार के बाद टीम पर सवाल उठे थे, लेकिन हरमनप्रीत ने उस हार को ताकत में बदला। उन्होंने कहा, उस हार ने हमें सिखाया कि कैसे मजबूत बनना है। हमें मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन अपनाया, जिससे आत्मविश्वास लौटे। यही आत्मविश्वास फाइनल में नजर आया, जब भारत ने हर चुनौती को अवसर बना लिया। मैच के बाद जब हरमनप्रीत ने कहा ये सिर्फ शुरुआत है, तो पूरा देश उत्साहित हो गया। उन्होंने बताया कि टीम रात भर जश्न मनाएगी और आगे बीसीसीआई की योजनाओं पर काम करेगी। ये जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है, क्योंकि भारत की बेटियों ने दिखा दिया कि सपनों में कोई सीमा नहीं होती। आज ये टीम सिर्फ विजेता नहीं, बल्कि एक नए युग की प्रतीक बन चुकी है। बिल्कुल, इस ऐतिहासिक जीत पर क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने भी दिल खोलकर बधाई दी है। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि 1983 की जीत ने हमें सपने देखना सिखाया था। आज हमारी बेटियों ने वो सपना पूरा कर दिया। विराट कोहली ने ट्वीट किया, आपने हर भारतीय को गर्व से भर दिया, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। इन शब्दों ने साबित किया कि ये जीत केवल महिला क्रिकेट की ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की है। बिल्कुल, मैदान में मौजूद रोहित शर्मा का भावुक होना उस रात की कहानी बयां करता है। जब आखिरी विकेट गिरा और जीत मिली, तो कैमरा रोहित पर गया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए, जैसे कह रहे हो कि हमने कर दिखाया। हिटमैन की तस्वीर पूरे देश में दिल को छू गई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक भावना थी जो हर भारतीय दिल में उमड़ रही थी। बिल्कुल, बारिश के कारण मैच देर से शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही भारत ने बल्लेबाजी की शुरुआत की, लेकिन वहीं पर पूरा माहौल गर्म हो गया। शेफाली और मंदाना ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। हर चौके पर भीड़ का शोर बढ़ता गया और हर छक्के पर तिरंगा ऊंचा होता गया। शेफाली ने 78 गेंदों में 87 रन ठोके। ये प्रदर्शन आने वाले सालों तक याद रहेगा। बिल्कुल, जब दीप्ति शर्मा गेंदबाजी के लिए आई, तो मैच का रुख बदल गया। उनकी हर गेंद साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए पहली बन गई। उन्होंने 39 रन देकर 5 विकेट लिए और मैच को भारत की झोली में डाल दिया। हर विकेट के साथ भारतीय दर्शकों का जोश बढ़ता नजर आया। आखिरी कैच जैसे हरमनप्रीत ने पकड़ा, पूरा स्टेडियम झूम उठा। तिरंगे झंडे लहराने लगे और भारत की बेटियां विश्व विजेता बन गई। बिल्कुल, 2025 का ये वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, एक आंदोलन था। इसने दिखा दिया कि भारत की महिलाएं अब किसी भी मैदान में पीछे नहीं है। हरमनप्रीत, दीप्ति, शेफाली, मंदाना, ये अब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि एक युग की पहचान है। ये जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई है और अब भारत की बेटियां हर मंच पर तिरंगा लहराने के लिए तैयार है। यही है नया भारत, आत्मविश्वासी, सशक्त और विजेता। भारत के रूप में दुनिया को 25 साल बाद नया वर्ल्ड चैंपियन मिला। भारत ने इससे पहले 2005 और 2017 में महिला वर्ल्ड कप के लिए फाइनल में प्रवेश जरूर किया था, लेकिन टीम ट्रॉफी से चूक गई। इस बार हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने कोई गलती नहीं की और फाइनल जीतकर देश का मान बढ़ाया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन देश में इस जीत के बाद काफी कुछ नजर आ रहा है। कहीं पर आतिशबाजी हो रही है, तो वहीं पर देश के बड़े बड़े नेता और यहाँ तक कि सेलिब्रिटी टीम इंडिया को बधाइयां दे रहे हैं, यानी कि वुमेन्स प्लेयर्स को बधाइयां दे रहे हैं। जगह जगह पर भीड़ के तांते लगे हुए हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं। तो वहीं इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। इस जश्न पर और इस जीत पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।